क्या आप भी कभी-कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते? गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब यह हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो यह हमारे रिश्तों, करियर और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम कुछ बेहतरीन तरीकों और व्यावहारिक सुझावों के बारे में जानेंगे, जो आपको गुस्से को संभालने में मदद करेंगे। गुस्सा क्यों आता है? जब हम किसी चीज से परेशान होते हैं, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वह सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा तुरंत प्रतिक्रिया देता है और हमें गुस्से से भर देता है। लेकिन हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने और समझने के लिए जिम्मेदार है, अगर सही समय पर सक्रिय हो जाए, तो हम अपने गुस्से को संभाल सकते हैं। गुस्से के कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, कुछ तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, और कुछ लोग इसे सही तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। गुस्से के नुकसान भी कम नहीं हैं। जब हम ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तनाव बढ़ता है और यह हमारे दिल की सेहत को भी प्रभावित कर सकता है। रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द कभी-कभी ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो सालों तक नहीं भरते। यहां तक कि काम की जगह पर भी यह हमारी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 सेकंड तक रुकें और गहरी सांस लें। गहरी सांस लेना हमारे दिमाग को शांत करता है और हमें सोचने का समय देता है। अपने गुस्से को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हमें पता होगा कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, तो हम उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। खुद से यह कहना कि शांत रहो, यह स्थायी नहीं है, भी बहुत मददगार साबित होता है। जब भी गुस्सा बढ़ रहा हो, उस जगह से हट जाना भी एक अच्छा उपाय है। अगर संभव हो तो टहलने निकल जाएं, कुछ देर के लिए पानी पी लें या किसी और चीज में ध्यान लगा लें। एक्सरसाइज और योग भी गुस्से को कम करने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करते हैं, तो हमारा दिमाग रिलैक्स रहता है और हम छोटी-छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा नहीं होते। हंसी भी एक बेहतरीन उपाय है। कभी-कभी हल्के फुल्के जोक्स सुनना और हंसना हमारे तनाव को कम कर सकता है। अगर आप अपने गुस्से को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इसे लिखने की आदत डालें। जब हम अपनी भावनाओं को कागज पर उतारते हैं, तो हमें खुद ही समझ में आने लगता है कि हमें किस चीज से गुस्सा आ रहा है और हम उसे कैसे संभाल सकते हैं। चलो, अब एक कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क जाता था, जिससे उसके रिश्ते और करियर दोनों प्रभावित होने लगे। लेकिन जब उसने इन तरीकों को अपनाया, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। उसने गहरी सांस लेना शुरू किया, अपने गुस्से को पहचानना सीखा और उसे सही तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की। कुछ ही महीनों में वह पहले से शांत और संयमित हो गया। एक दिन वह अपने ऑफिस में था, जहां एक सहकर्मी ने उसकी किसी बात को लेकर मजाक बना दिया। पहले वह तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका, 10 सेकंड का समय लिया, गहरी सांस ली और सोचा कि इस पर गुस्सा करना सही होगा या नहीं। उसने शांति से जवाब दिया और माहौल तनावपूर्ण होने के बजाय हल्का हो गया। इस छोटे से बदलाव ने उसे एहसास कराया कि गुस्से को सही तरीके से संभालना कितना फायदेमंद हो सकता है। धीरे धीरे उसने कुछ और अच्छी आदतें विकसित कीं। उसने मेडिटेशन करना शुरू किया, रोज सुबह टहलने जाने लगा और जब भी कोई बात उसे परेशान करती, वह उसे एक डायरी में लिख लेता। इन सब चीजों की मदद से वह और अधिक शांत और खुशहाल इंसान बन गया। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें लंबे समय तक सही आदतों को अपनाना पड़ता है। मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना, अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, यह सब हमें शांत और खुशहाल बना सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनकी मदद से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप आगे आने वाली मोटिवेशनल और साइकोलॉजी से जुड़ी वीडियो मिस न करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें और खुश रहें।